अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सेवनी एकेडमी के अंदर। आज बेसिकली जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये सुपरवाइज लर्निंग का जो ये टॉपिक था, इसको बहुत क्लियरली से समझा दिया था आपको। वो बेसिकली मेरे वीडियो की जो है लिंक आपको मिल जाएगी, मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं लेक्चर डिजाइन किया है, जाकर उसको आप लोग देख लो, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पूरा मैं सुपरवाइज लर्निंग आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा, एक पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को, ये एक टेबल था जो कि मैंने आप लोगों को एक ईजी वे में समझा दिया था, बट मैंने ये आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं बताई थी इन टेबल की। ठीक है, तो आज बेसिकली मैं आपको इन टेबल्स की कैलकुलेशंस भी बता दूंगा कि अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टेबल्स आपके इस तरीके से आते हैं तो आपने कैसे करने हैं। बाकी हम एक और चीज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशंस को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके दोनों टॉपिक जो है दो ही आपके पास होते हैं सुपरवाइज के अंदर, लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशंस। ठीक है, जैसे हमने जो है यहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, कि आपके पास दो ही टाइप्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस। तो हम ये दोनों अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड मैंने बना रहा हूँ ऑलरेडी, मैं सुपरवाइज का बना चुका हूँ, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। बाकी ये मैं उसी के साथ अटैच करके बना रहा हूँ कि कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स बोल लेते हैं कि सर इसको और डेप्थ में बताएं, तो मैं इसको और डेप्थ में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन की जो एक इक्वेशन होती है जिसको हम कह रहे होते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, वो आपके पास होता है। m का मतलब क्या होता है, m मीन्स बेसिकली स्लोप। ठीक है, m जो होता है स्लोप, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब ये होता है कि x में जैसे कि आपके पास एक यूनिट, बेसिकली मैं x में अगर एक यूनिट को चेंज करता हूँ तो y में कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, ये बेसिकली मेरे पास स्लोप है। ठीक है, अब x क्या होता है, जहाँ पे आप देख रहे हो x इज बेसिकली x की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो, इंटरसेप्ट का मतलब क्या चीज़ है, इंटरसेप्ट का मतलब छोटा सा ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, दैट इज बेसिकली ये आपका इंटरसेप्ट है। तो b हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट। तो अब नीचे इन्होंने एक टास्क दिया हुआ है जो कि आपके पास, आपने सबसे पहले स्टेप के अंदर ये प्रिडिक्ट करना है, आपने पिज्जा की प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने डाटा की कलेक्शंस करी है, फिर आपने उसकी कैलकुलेशन, फिर प्रिडिक्शन, फिर विजुअलाइजेशन कर रहे हो। अब इधर हो क्या रहा है, सबसे पहले आपने डाटा को कलेक्ट करा। ठीक है, आपने अब डाटा को आपने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। सबसे आपके पास ये क्या चीज़ है, पिज़्ज़ा का बेसिकली जो है ये इंच यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो कि एक्स है आपके पास। ठीक है, एक्स बेसिकली आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपके पास। ये आप दे दिया कि भाई 8 इंच का पिज़्ज़ा है, फिर 10 इंच का पिज़्ज़ा, फिर 12 इंच का पिज़्ज़ा है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्राइस दे दी है, वो आपका इंडिपेंडेंट है। प्राइस हमारे पास क्या होता है, वो हमारा प्राइस जो बेसिकली है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि पिज़्ज़ा से डिपेंड होगा ना, जितने मतलब 8 इंच का पिज़्ज़ा जो है वो $10 का है। ठीक है, 10 इंच का $13 का है, और 12 इंच का $16 का है। अब मीन जो है वो आप किस तरीके से निकाल रहे हो, मीन आप इस तरीके से निकाल रहे हो कि यहाँ पे आपके पास जो बेसिकली एक्स दिया हुआ है, आप एक्स से ही निकालोगे। पहले इन तीनों को आप प्लस कर दोगे। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस कर दोगे, कैसे, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनको आप प्लस करोगे, जैसे 8 प्लस 10 प्लस 12। जिस जस्ट आपने चार्ट्स को याद रखना है, बाकी आप खुद ब खुद कर लोगे। यही चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं बताई थी, क्योंकि ये या तो ये सारे आपको गिवन भी आ सकते हैं, बहुत आसान पेपर आता है तो ये आपको गिवन आएंगे, वरना आपको इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दो चीज़ आपके पास गिवन होगी, डायमीटर्स इन इंचेस, या पिज़्ज़ा है या कोई भी बात है वो आपको दी हुई होगी, और आपको उसकी प्राइसेस दी हुई होंगी, या कोई भी डाटा है वो आपको दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे मीन कैसे निकालना है, तो जो ये है आपके पास 8 प्लस 10 प्लस 12, आपने इसको कर लेना है, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपके पास 30 हो जाएगा, और कितने आपके पास यहाँ पर पिज़्ज़ा है, 3। तो डिवाइड कर दोगे 3 से तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो 10 बेसिकली ये आपका मीन निकल गया। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या है, अपना मीन निकालना है। ठीक है, अब आपने वाई कैसे निकालना है, वाई का भी जो है मामला इसी तरीके से होगा। ठीक है, वाई के मामला जो है वो भी आपके इसी तरीके से होंगे। आपने इन तीनों को जो है ऐड कर लेना है, 10 प्लस 13 जो कि आपके पास ये हो गया 23, और फिर उसके बाद आपके पास प्लस 16, तो ये आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पर ये 39 हो गया। सही है, अब 39 हो गया, कितने हैं यहाँ पर, 3 है, डिवाइड बाय 3 कर लो। सही है, तो ये 13 से आपके पास क्या आ जाएगा, 13 3 से 39 होता है, तो ये आपके पास 39 आ गया। तो ये आपके पास मीन जो है वाई, ये आपके पास 13 आ गया। ये दो चीज़ आपके पास निकल गई। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास है डेविएशन आपने निकालनी है। डेविएशन निकालेंगे किस तरीके से आप, ठीक है, डेविएशन आप ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस पूरे कंप्लीट टॉपिक के रिलेटेड, तो वो तुम लोगों को मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी प्लेलिस्ट में पूरा तुम एआई का लेक्चर मेरा देख सकते हो, वहाँ पे तुम्हें और डेप्थ से, दरअसल मैंने पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर चार्ट डायरेक्टली तुम लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया था, तो इस बिहाफ पे स्टूडेंट्स काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि पेपर्स में कभी कभार चार्ट भी आपके पूरा बनाकर आ जाता है, आपको सिंपली कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया। मैं चार्ट तुम लोगों को बता रहा हूँ कि चार्ट कैसे तुम लोगों ने बनाना है। ठीक है, ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ इस लेक्चर्स के अंदर। अब मैंने तुम लोगों को मीन वाई तक अभी तक समझा दिया कि मीन वाई तुम लोगों ने किस तरीके से अभी निकाल लेना है। अब डेविएशन का मतलब होता है यू हैव टू सबट्रैक्ट द थिंग्स। ठीक है, सीधी सी कहानी ये है कि आपने मीन एक्स के साथ ये डायमीटर्स को आपने वो कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 मतलब कि -2 हो गया आपके पास, 10 माइनस 10 क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 12 माइनस 10
12 माइनस 10, इट्स मीन कि यहाँ पे 2 हो गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब डेविएशन y क्या करेंगे, उसमें भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे मीन x के साथ हुआ, मीन y के साथ होगा, मतलब माइनस करना है आपने। तो 10 माइनस 13, अब आपने y को लेकर 10 माइनस 13 को क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 13 माइनस 13 वो 0 हो जाएगा, और फिर 16 माइनस 13 वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो आपके मैंने आपको ये दोनों आपके पास आए हुए थे, मैंने आपको मीन एक्स निकालना बता दिया, डेविएशन दोनों। अब प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऐसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो डेविएशन जो आपके पास है, डेविएशन एक्स और डेविएशन वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये गया 3 2 3 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, और 2 3 6 होता है। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से हो गया। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन क्या होता है, जो ये प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन है इसका सम मतलब यू हैव टू ऐड इट, तो 6 + 0 + 6 12 होता है। सिर्फ आपने अपने टेबल को याद रखना है, और बाकी कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते हो। 12 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्वायर जो x का डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दो। ये आपके पास जो x डेविएशन है ये -2 है, इसको आपने कर लेना है। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इट्स बेसिकली ये ब्रैकेट में वो खत्म हो जाता है -4। 0 का करोगे तो वो तो 0 ही आएगा, और फिर 2 का आपने स्क्वायरिंग कर दी तो 4 हो गया। तो 4 देखो ये इस तरीके से यहाँ पे, ये पूरा चार्ट इस तरीके से आपने बनाना है। अब कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है, मैं तुम लोगों को अलग इस पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वाले लेक्चर्स के अंदर, बट यहाँ पे फिर से हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि तुम लोगों का और मामला क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास था, ये सारी चीज़ें हमने जो है पूरा मैं तुम्हें बता दिया था, टेबल किस तरीके से क्या था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है एक कैलकुलेट करने का, एम की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फॉर एक्स, और एक बी निकालने का फॉर्मूला है आपके पास मीन ऑफ वाई माइनस एम मल्टीप्लाई मीन ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल सी कुछ भी कहानी नहीं है, आपने कैलकुलेशंस करनी है। सही है, आपने सम ऑफ डेव क्या है, सम ऑफ डेविएशन आपके पास क्या चीज़ था, सम ऑफ डेविएशन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास 12 था। ठीक है, तो हमने सम ऑफ डेविएशन 12 रख दिया। अब सम ऑफ डेविएशन हमने यहाँ पे 12 रख दिया, और उसके बाद हमारा डेविएशन फॉर एक्स क्या होगा, तो डेविएशन फॉर एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 404, तो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो हम 12 डिवाइड बाई 8 कर लेंगे, तो हमारे पास 1.5 एम निकल जाएगा हमारा। उसी तरीके से फिर अब बी निकालना है, मीन ऑफ वाई क्या चीज़ है हमारे पास, तो वाई का मीन चेक कर लो, ये टेबल के अंदर सब कुछ होगा, इसलिए बोला टेबल तुम लोगों को निकालना मैंने पहले बताया नहीं था, डायरेक्ट टेबल बना हुआ था वो समझा दिया था, टेबल निकालना भी समझा दिया। तो मीन ऑफ वाई मेरे पास 13 है, टेबल के अंदर ही है। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने, 13 लिया माइनस, ठीक है, एम क्या था, वैल्यू ऊपर निकाल चुका हूँ मैं एम की, जो कि 1.5 है, 1.5 लिखा, मल्टीप्लाई मीन ऑफ एक्स क्या निकला था 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, उसको माइनस कर दो, तुम्हारे पास बी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्ट प्राइस हमें दिया हुआ था एक पिज़्ज़ा का, वो 20 था, तुम लेक्चर में भी देख लेना, प्रेडिक्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 20 का, 20 है। ठीक है, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है जो कि हमारे पास है वाई एम एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, एम का तुम्हें पता है मैंने निकाल लिया था 1.5। ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी प्रेडिक्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रेडिक्ट प्राइस तुम्हारे पास क्या है, प्रेडिक्ट प्राइस तुम्हारे पास है 20, ये तुम्हारा क्या है एक्स है। ठीक है, एक प्राइस दी हुई है वो हमारे पास ये है, और तुम्हारे पास बी क्या चीज़ है, ये मैंने निकाल लिया था ऑलरेडी, जो कि तुम्हारे पास -2 है, तो प्लस माइनस जब मैं करूँगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 20 -2, तो ये आपके पास 18 हो जाएगा, और 18 के साथ तुम 1.5 कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास 28 जो है वाई वो आंसर आ गया। ये था हमने करना था पूरा इसके अंदर, जो कि स्टूडेंट्स ना टेबल करने में बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, सर टेबल्स कैसे करेंगे, टेबल समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से टेबल होगा, तो मैंने सोचा कि यार तुम लोग को टेबल का बता देता हूँ। सही है, तो यही चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी तुम्हें प्रेडिक्ट कर दी थी प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, ये देख लो पिज़्ज़ा की प्राइस प्रेडिक्ट कर दी 20 इंच की। ठीक है, तो 20 इंच मीन्स कि वो आपका एक्स है। सही है, तो ये एक चीज़, ये एक टॉपिक था तुम लोगों का जो कि हमें डिस्कस करना था, और बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इसमें परेशान थे। सो अब है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अच्छा, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन मॉडल, और फिर उसके बाद डिपेंडिंग वेरिएबल इज कैटेगोरियल एंड बाइनरी 0 to 1। ठीक है, अच्छा जी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ना, एक समझ लो कि एक आपके पास स्टैटिकल टेक्निक है, जो मतलब कहाँ पे यूज़ होती है, जो बेसिकली यूज़ होती है कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे आपका हो रहा होता है, जैसे कि जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो होती है, मतलब बाइनरीज के अंदर कर रहे होते हैं, दो ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, दो ऑप्शन मतलब कि जैसे येस या नो या 0 और 1। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से ये टेक्निक्स बेसिकली काम कब करती हैं, ये काम उस वक्त करती हैं जब बेसिकली हमें ना ये देखना हो कि भाई किसी काम के होने का जो है चांसेस मतलब कि कितना है। ठीक है, ये लॉजिस्टिक आपके पास होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बाइनरी, इसकी की पॉइंट अगर मैं तुम्हें समझा दूं तो वो ये है कि इसके बाइनरी आउटकम्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ना ज़्यादातर हम बाइनरी आउटकम्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ मतलब कि आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे ना बेस होती है। ठीक है, मतलब कि ये एक तरीके से एस्टिमेट करती है कि भाई किसी इवेंट के होने के चांसेस मतलब कि कितने हैं, और उसे ऑड के तौर पर रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें एक फंक्शन आपके साथ जिक्र हुआ होगा, वो फंक्शन बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज द फंक्शन,
ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको हम कह रहे होते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ठीक है, सिग्मॉइड फंक्शन क्या है कि भाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रिजल्ट जो होता है ना वो लीनियर नहीं होता, ठीक है, बल्कि एक सिग्मॉइड कर्व के थ्रू जो है ये आपके पास सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना ये मतलब कि सिग्मॉइड कर्व थ्रू ना मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है जो वैल्यू को ना 0 और 1 के बीच में मैप करता है। ये आपके पास ये 0 है, ये 1 है, इस तरीके से ये आपको ना ये मैप करेगा। ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये आपके पास ये कर्व शेप में आपको ये देगा 0 और 1 इस तरीके से ये कर रहा होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, हमने इतना डीप डाउन में नहीं जाना, जस्ट इसका फॉर्मूला ये होता है कि 1 डिवाइड बाय आपके पास 1 प्लस EMI, और यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला होता है कि 1 ये डिवाइड हो जाएगा, ये देखो बस आपने इस फॉर्मूला को पुट करना होता है 1 ये डिवाइड 1 प्लस EA, और फिर A आपके पास ये हो गया और A1 है। अब यहाँ पे क्या चक्कर है, किस तरीके से आपने समझना है, वो इस तरीके से समझना है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि भाई जिसको आप प्रिडिक्ट, ठीक है, जिसको आप बेसिकली प्रिडिक्ट करने वाले हैं, सही है, ये आपके, और ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपके हेल्प करेगा किसमें, आपके प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा। ये ज़्यादातर इसमें प्रॉबिलिटी यही होती है पास या फेल की। ठीक है, अब जो ये आप लोग यहाँ पर A0 और ये इस तरीके से देख रहे हो, A1 ये देख रहे हो, ये सारे आपके पास कोफिशिएंट है। ठीक है, अब A1 क्या चीज़ है, A1 हमारे पास ये है कि भाई x की वैल्यू को हम अगर मैं 1 इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू पर कितना अफेक्ट पड़ेगा। सही है, ये आपके पास वो है कि A1 क्या है, A1 x की वैल्यू इतनी इंक्रीमेंट y की वैल्यू में क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो ये आपके पास x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सही है, कुछ इस तरीके से ये आपने अब समझ लिया होगा। अब यहाँ पे आपके पास देखो भाई, अगर आप एक चीज़ समझ लो कि एक बेसिकली एक ना हेल्थ रिलेटेड स्टडी है जहाँ मतलब कि आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो किसी शख्स को मतलब कि हार्ट डिजीज होगी या नहीं, तो बाइनरी आउटकम या तो भाई 1 हो सकता है उसका हार्ट डिजीज है, या 0 मीन्स के नहीं। तो मतलब क्या वहाँ पे क्या करोगे, तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, एज हो सकता है, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हो सकता है, स्मोकिंग स्टेटस हो सकता है कि भाई स्मोकर हो या नहीं हो। अब अगर हम, ठीक है, डाटा को लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू अगर हम जो है मॉडल करते हैं तो क्या होगा, हमें एक बेसिकली इक्वेशन मिलेगी जो बताएगी कि मतलब कि किसी पर्सन के हार्ट डिसीज होने के चांसेस कितने हैं इन फैक्टर के बेस पे, जो कि मैंने तुम लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बता दी जो है। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन को मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल और स्मोकिंग स्टेटस जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सजेस्ट करेगा कि भाई इस पर्सन को हार्ट डिजीज मतलब उसके होने के जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी है, और तुम्हारा बेसिकली आउटपुट जो होगा वो सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू 0 और 1 के बीच में क्या हो सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, अगर रिजल्ट के तौर पे आपका प्रोबेबिलिटी 0.85 आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को 85% चांसेस है कि हार्ट डिसीजेस है और 15% चांसेस है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करना किस तरीके से है वो थोड़ा सा मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए। टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं तुम्हें बताया कि 0 1 ही का होता है कि अगर एक बंदा 2 घंटे पढ़ता है तो उसका एग्जाम का रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, मतलब कि नहीं आएगा 2 घंटे पढ़ने के बाद। ठीक है, और 3 घंटे पढ़ने के बाद 0, फिर 4 घंटा ये, फिर 6 घंटे बाद रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा 7। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि 5 घंटे पढ़ने के बाद उसका क्या रिजल्ट होगा, या तो उसका रिजल्ट भाई अच्छा आएगा या तो उसका रिजल्ट जो है मतलब कि नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपने चेक करने के लिए जो है ये चीज़ देखो, ये जो आपके पास है ना, ये यहाँ पे इन्होंने बनाई, ये एग्जाम रिजल्ट है आपके पास, ये स्टडी आवर है कि ये देखो ये आपके पास 0 है। ठीक है, जो मेरे पास जो भी स्टडी आवर्स था ये आपके पास ये 0 है, ये आपके पास है 0.5 का, और इधर है 1। सही है, अगर ये 0.5 के नीचे नीचे आता है तो इट्स मीन कि ये आपका 0 होगा। अगर ये इसके ऊपर ऊपर वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है, तो इट्स मीन कि भाई आपका एग्जाम रिजल्ट जो है वो आपके पास होगा। ठीक है, मतलब कि 1 आए। सही है, अब यहाँ पे असल में क्या है क्या नहीं है। अब सबसे पहले आपके पास देखो, इसके अंदर एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पे A0 और A1 की जो वैल्यूज है वो आपको ऑलरेडी पेपर्स के अंदर गिवन होंगी। ठीक है, अगर ये लॉजिस्टिक का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि वो बहुत डिटेल में है, मैं आपको अभी थोड़ा सा उसके हिंट दे दूंगा जब मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। अभी आखिरी चीज़ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में फ़र्क क्या है, तो उसमें मैं आपको एक और चीज़ लॉजिस्टिक में बताऊंगा। ऐसे पेपर्स के अंदर ये आपको ये वैल्यू जो होंगी वो गिवन होंगी, जैसे कि -1.5 और 0.6 ये वैल्यू गिवन होगी, ये एक्स। ठीक है, आपके पास किस तरीके से आया। ठीक है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है एक्स आपको मालूम करनी थी, जो कि यहाँ पे थी कि भाई ये चीज़ जो थी आपको इधर ऑलरेडी गिवन हुई थी कि भाई 5 आपके पास है, 5 ये आपके पास स्टडी आवर जो है वो एक्स है आपका। ठीक है, ये आप नीचे भी देख रहे होंगे, स्टडी आवर जो है वो आपका एक्स है और ऊपर जो जा रहा है वो आपका वाई है।
ठीक है, ये आपको तो ऑलरेडी मैं ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा। अब सिंपल सा आपने कुछ भी नहीं करना है, आपके पास आपने ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देना है 5, 0.6 और ये, ठीक है। आपने इसको निकाल लेना है पूरे को, जब सॉल्व करोगे और कैलकुलेटर में ई की वैल्यू आ जाती है, ये पूरा आप कर लोगे इसके साथ, ये पूरा आप इसके अंदर रख के 1 डिवाइड बाय, ठीक है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे रख दोगे 5, तो आपके पास ये 0.817 इस तरीके से आ जाएगा, चेक कर लेना। बट आपके पास जो है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास, ठीक है, ये इस तरीके से ये लिखा हुआ होगा, एक्स की वैल्यू आपको दी हुई होगी और A0 A1 जो है ये आपको दिया हुआ होगा। अब जैसे कि आपके पास 0.817818 वैल्यू आ रहा है, तो 0.8 का मतलब क्या है, ये आपके पास 0.5 है, ठीक है। अब इससे ऊपर जा रहा है, ये आपके पास 0.8 कुछ इधर ही बनेगा, तो इट्स मीन कि भाई 81% ये है कि बच्चा जो है इतना पढ़ने के बाद 5 घंटे पढ़ने के बाद क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर ही मैं 4 घंटे लगा देता हूँ कि 4 घंटे पढ़ने के बाद उसका क्या होगा और मैं प्रॉपर इसी तरीके से कैलकुलेशन करूंगा, तो वहाँ पे मेरी वैल्यूज मोस्ट प्रॉब्ली कम हो सकती है, तो कम होने के बाद जो है इट्स मीन के भाई वहाँ पे फॉल्स हो, सिर्फ 0 और 1 का तुमने वो देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका मतलब अगर एक स्टूडेंट आया उसने बोला वो 4 घंटे पढ़ रहा है, तो वो आपका जो है इस तरीके से पूरा मामला हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ये छोटा सा था। अब एक और बात जो कि मैं आप लोगों को लास्ट बताने वाला हूँ, वो क्या है, देखो सबसे पहले आपके पास फ़र्क क्या है बेसिकली, एक मैं तुम लोगों को दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, कि तुम लोगों को ये आइडिया हो जाए। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों जो है ना रिग्रेशन एनालिसिस के तरीके हैं, मगर ये बेसिकली मुख्तलिफ जो है ना मकसद के लिए मतलब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जो इनके सिनेरियोज होते हैं वहाँ पर ये अप्लाई किए जाते हैं। जैसे अब आपके पास लीनियर रिग्रेशन है, तो इसका बेसिकली इस्तेमाल जो होता है ना कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या चीज़ होती है, लगातार जो होता है ना वो, तो लगातार मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए होता है, सही है। ये मतलब समझ लो कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि ना मतलब रेंज में हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मतलब कि घर की कीमत हो गई, हाइट हो गई, या फिर मतलब कि वेट हो गई, मिसाल के तौर पर मतलब कि आपके घर की कीमत मतलब कि ये इस तरीके से मतलब कि ये होता है, सही है। अब लॉजिस्टिक क्या होता है, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल बाइनरी क्लासिफिकेशन के मतलब कि जो है होता है। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को अभी डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि कैटेगोरियल होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बाइनरी होता है 0 और 1, हाँ या नहीं। जैसे कि कोई कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदनी है तो 1 हुआ, अगर उसने नहीं खरीदना है तो ये 0, तो ये बेसिकली प्रेडिक्ट करना होता है, सही है। ये एक इसका मुख्य। सेकंड चीज़ ये होती है डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस होता है लीनियर रिग्रेशन में, तो इसका ना आउटपुट का किसी भी मतलब के असल नंबर में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि भाई टेम्परेचर हो गया, इस तरीके से। मतलब लॉजिस्टिक में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरियल होता है, मतलब अक्सर वो बाइनरी नहीं होगा, 1 होगा या 0 होगा। इसका आपका नंबर कुछ 2.0 2.50 इस तरीके से हो सकता है लीनियर में, बट लॉजिस्टिक में ज़्यादातर आपके पास 0 और 1 ही होगा या उसके दरमियान ही होता है, ठीक है। अब आउटपुट के बारे में अगर बात करूँ तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली इसका जो आउटपुट आएगा ना कंटीन्यूअस वैल्यू होती है, जो किसी भी मतलब असल नंबर में हो सकती है, मगर लॉजिस्टिक का हमेशा जो आउटपुट आएगा एक प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे कि 0 और 1 के दरमियान, 0.8 इन्हीं के दरमियान ही आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.5 से ज़्यादा हो तो उसका आउटकम क्लास 1 यानी हाँ होगा। मैंने आपको बताया ना, ये जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है ये बेसिकली 0.5 है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इट्स मीन क्या है, जैसे कि ये आंसर आया था यहाँ पे 0.8, तो इट्स मीन कि हाँ अगर बच्चा 5 घंटे, ठीक है, ये 5 आवर अगर उसका जो है इंटरसेप्ट ये जो था वो 5 घंटे अगर वो पढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका क्या होगा, वहाँ पे उसका 1 होगा, सही है। और इसी तरीके से अगर उससे मतलब कि कम आता है तो फिर वो 0 होगा, ठीक है। अब अच्छा जी, इसके अंदर एक मैथमेटिकल नेचर होता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन होता है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। और इसके अंदर एक ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, या इसके जो है ना इसके जरिए ये सॉल्व हो रहा होता है। लॉजिस्टिक जो होता है ना वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई जिसे कह रहे होते हैं उसके जरिए सॉल्व होता है। ये फॉर्मूला जस्ट जो जो ए जीरो ये सारी चीज़ थी ना, ये लाइक्लीहुड जो ये आपके पास है, ये लाइक्लीहुड ना इसको छोटे से छोटा करता रहता है, बट ये एक डेप्थ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे जाकर होगा तो मैं आपको इसको बता दूंगा, मगर अभी के आपके एग्जामिनेशन में ये वैल्यूज आपकी जो है A1 और इसकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ठीक है। ये बेसिकली जो होता है लॉजिस्टिक वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है, मतलब प्रोबेबिलिटीज को जो है ना ये प्रोडिक्ट करता है। तो इन छोटा सा अगर मैं आखिरी आपको ये चैप्टर वाइंड अप करने के लिए बता दूं तो लीनियर रिग्रेशन बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब आपको कंटीन्यूअस वैल्यू, जैसे कि कोई प्राइस आपने प्रेडिक्ट करना हो। लॉजिस्टिक बेसिकली तब इस्तेमाल होता है जब आपको बाइनरी आउटकम, जैसे कि कोई पास है या फेल है, ये चीज़ खरीदना है या नहीं खरीदना है, ठीक है, इसको प्रेडिक्ट करना हो, तो वहाँ पे आप लॉजिस्टिक का बेसिकली यूज कर रहे होते हो। तो आई होप यू गॉट द लेक्चर। ये उसी के साथ मर्ज लेक्चर है, उसमें मैंने आपको टेबल नहीं बताया था, लॉजिस्टिक से रिलेटेड हमने डिस्कस नहीं किया था, मैंने लॉजिस्टिक से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ तक हमारा सुपरवाइज अलहमदिल्ला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अनसुपरवाइज लर्निंग को जो है कंप्लीट हम उसके एल्गोरिथम्स और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।